हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 25 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव एट विच प्लेस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मुंबई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, आप यहाँ देख सकते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव इन न्यू दिल्ली ऑन महावीर जयंती, and he paid homage to Bhagwan Mahavir, witnessed a dance drama by school children, and released a commemorative stamp and coin. So, addressing the gathering, he praised the youth's dedication to Mahavir's values, thanked the Jain community, and emphasized the event's significance amid the India's democratic process and constitutional milestones. He also highlighted India's enduring civilization and stressed the importance of dialogue and learning from the ancient philosophies amid global conflict. So, भगवान महावीर के बारे में बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर के जन्म दिवस की बात करें तो उसको महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है, और उनके मोक्ष दिवस को जैन धर्म में दिवाली के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। यहाँ पर राष्ट्रीय आरोग्य निधि के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट वॉज सेट अप इन 2015, and second, the scheme does not provide financial assistance for cancer disease. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम की बात करें तो इसको सेटअप किया गया था 1997 में, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एंड इट प्रोवाइड्स वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर पेशेंट्स लिविंग बिलो स्टेट्स एंड यूटी वाइज थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन एंड सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज, जिनमें हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर कैंसर, इस टाइप के डिजीजेस शामिल हैं, फॉर द ट्रीटमेंट एट एनी सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूट्स। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता देने के संबंध में एक मामला दायर किया है और कहा है कि जो लाभ का दावा करने के लिए सीमा है आय की, वो प्रथम दृष्टया काफी कम है। तो आप ध्यान रखेंगे, इस योजना को स्थापित किया गया था 1997 में, और ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनमें जो बड़ी जानलेवा बीमारी से पीड़ित मरीज हैं, उनको चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was India's biggest climate clock installed to celebrate Earth Day? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये किया गया है नई दिल्ली में, आप यहाँ देख सकते हैं। सो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च installed and activated India's biggest climate clock at the CSIR headquarters
building in Rafi Marg, New Delhi, as part of the Earth Day celebration. So this event reflects CSIR's commitment to raising awareness about climate change and its adverse effect. इसके साथ ही प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जो कि आईआईटी बॉम्बे से संबंधित है, एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन. ही emphasized the urgent need for energy literacy among citizens and the importance of minimizing energy use. सो अर्थ डे की बात करें तो ये एक एनुअल इवेंट है जो हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, और पहली बार इसको मनाया गया था 1970 में. इस वर्ष की थीम की बात करें तो 2024 की अर्थ डे की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. NABARD released its Climate Strategy 2030 document. Consider the following statement related to this. यहाँ पर हाल ही में नाबार्ड ने अपना जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया है, और उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स मेन एम इज टू एड्रेस इंडियाज नीड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग. एंड सेकेंड, NABARD's climate strategy 2030 is based on 4 key pillars. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. So, on the occasion of Earth Day, the National Bank for Agriculture and Rural Development released its Climate Strategy 2030 document. And its main aim is to address India's need for green financing. And as per the NABARD, India requires $170 billion annually to reach a cumulative total of over $2.5 trillion by 2030. So NABARD's Climate Strategy 2030 is based on the 4 key pillars, जिनमें शामिल हैं accelerating green lending across sectors, playing a broader market making role, internal green transformation and strategic resource mobilization. So NABARD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इट इज an all India financial institution and an apex regulatory body for overall supervision of regional rural banks. इसके साथ ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया. सो आप ध्यान देंगे कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द नाबार्ड एक्ट 1981, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं श्री साजी केवी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बराक वैली. यहाँ पर बराक घाटी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड in the northern region in the state of Assam. And second, it shares its border with Bangladesh and the states of Mizoram and Tripura. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि बराक वैली से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. यहाँ पर केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं. So Barak Valley is located in the southern region in the state of Assam, and the region is named after the Barak river. So Barak Valley mainly consists of the 3 administrative districts of Assam, जिसका नाम है चाचर, करीमगंज and हेलकानी. So Barak Valley
shares its border with Bangladesh and the states of Mizoram and Tripura. So main city of this valley is Silchar, and Bareil is the only wildlife sanctuary of the Barak Valley region. तो आप ध्यान देंगे कि जो बराक वैली है ये असम के सदर्न रीजन में स्थित है, ना कि नॉर्दर्न रीजन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it was established in 1767 and it is the oldest scientific department under the Ministry of Earth Sciences. Second, it is assigned the role as the nation's principal mapping agency. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। So it is the National Survey and Mapping Organization of the country under the Department of Science and Technology. And it is the oldest scientific department of the Government of India. इसको सेटअप किया गया 1767 में and it has evolved rich traditions over the year. It also acts as an advisor to the Government of India on all survey matters जिनमें शामिल हैं geodesy, photogrammetry, mapping and map reproduction. So it is assigned role as the nation's principal mapping agency. SOI bears a special responsibility to ensure that the country's domain is explored and mapped suitably to provide base maps for expeditious and integrated development. तो आप ध्यान देंगे सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1767 में और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में। ये वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।